हेलो एवरीवन, नीट 2021 के सेकेंड फेज़ का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर से। और इसके लिए जो पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था उसमें किस प्रकार से जानकारी दी गई थी सेकेंड फेज़ के बारे में, इसमें क्या क्या आपको फॉर्म में भरना है वो सब हम बात करेंगे। तो वहाँ पर चैप्टर 7 में दे रखा था कि जो सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड टू बी फिल ऑफ द बाई कैंडिडेट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो आपको ये रिजल्ट आप डाउनलोड करेंगे उससे पहले आपको भरना है, और लास्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग द सेकेंड फेज जो आया है वो 1 अक्टूबर को आया है। उसमें क्या लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा हुआ है कि स्टार्ट जो हो रहा है सेकेंड फेज रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से हो रहा है, 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, आपको तब तक भर देना है। ऐसा नहीं होगा कि आप रिजल्ट के पहले ही भर रहे हो जस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 10 अक्टूबर को आपको भरना है। और दूसरी इसमें 2-3 मुख्य बातें हैं, वो ये है कि पहला तो आपको जेंडर, नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एजुकेशन डिटेल्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th आपको सब भरना है। और मुख्य बात ये है कि आपको इसमें कोई भी आपको फीस नहीं देनी है, ठीक है। कैंडिडेट प्लीज़ डू नॉट हैव द पे एनी एडिशनल फीस। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ द फिलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड फेज हिज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल। तो आपका जो फॉर्म भरा है वो आपको कैंसिल हो सकता है, आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा और आपका एग्ज़ाम जो है वो फालतू जा सकता है अगर आप ये नहीं पढ़ते हो तो, ठीक है। और दूसरा मेन जो मैं आपको मुख्य बात बता रहा हूँ वो यही है कि आप अपना ये भरे 10 तारीख से पहले, नहीं तो आपका कैंसिल हो सकता है। और दूसरा, कोई भी फीस आपको एक्स्ट्रा नहीं देनी है। और इसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनटीए के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ही स्क्रीनशॉट है। अगर आप गर्ल चाइल्ड है, आपके पेरेंट्स की एक गर्ल चाइल्ड है तो आप भरे, उसमें लिख दे आप कहाँ से रहते हो, माइनॉरिटी है तो आप कौन सा रिलीजियस है, आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, 10th में आपने कहाँ से पास की, और स्कूलिंग, स्कूल कॉलेज टाइप, क्वालिफाइंग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको डिटेल्स देनी है। कौन सा बोर्ड था, CGPA आया था या परसेंटेज आया था, वो सब भरना है। रोल नंबर, स्कूल का एड्रेस, पिन कोड, और वैसा का वैसा आपको 11th क्लास के सारी डिटेल्स भरनी है। और एडिशनल जो डिटेल्स है उसमें आपका जन्म कहाँ हुआ था, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में आपको पेरेंट की एनुअल इनकम भरनी है। उसमें बताना है कि आपका फादर का क्वालिफिकेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जॉब करते हैं या कोई टीचर है या कोई अदर गवर्नमेंट जॉब में, वो आपको लिखना है। मदर का क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, गार्जियन क्वालिफिकेशन एंड गार्जियन ऑक्यूपेशन, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। गार्जियन में आप अपने माता पिता को या पिता का नाम वापस जो है वो लिखकर उनके बारे में डिटेल्स भर सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको 2-3 डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने हैं। वो कौन से हैं, पहला तो आपका जो है वो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप OBC NCL से बिलोंग करते हो, EWS से बिलोंग करते हो, SC ST है, आप PWBD सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हो जिन स्टूडेंट के पास है। 10th का सर्टिफिकेट और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो NRI स्टूडेंट है उनके लिए है, लेकिन अगर आपको उसमें ऑप्शन अगर चाहिए तो आप उसकी जगह आधार कार्ड का जो है आप डिटेल्स दे सकते हो। तो ये नॉर्मल डिटेल्स है और आप जल्दी से इसको भर दीजिए ताकि आपका रिज़ल्ट आ जाए। और कोई भी फीस नहीं है और 10 तारीख तक आपको भरना ही है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section. Thank you. All the best.